हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोग एलिगेशंस लगा रहे थे हमारे ऊपर कि आप लोग गए नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए, आप लोग अगस्त्य के घर के पास नहीं गए, अगस्त्य के घर नहीं गए। तो भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, और सूरज ने भी क्लियर कर दी थी। जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम 2 घंटे बाद काफ़ी लोग मतलब उल्टी सीधी स्टोरीज डाल रहे थे, थ्रेड्स आ रहे थे हमारे पास, इंस्टाग्राम पे मेंशंस कर रहे थे, टैग्स कर रहे थे कि इन लोगों ने किया है, ये लोग छोड़ के भागे हैं। हम लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं जा पाए थे, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में पूरा एक्सप्लेन किया था क्या सीन हुआ था। हमारा ऐसा नहीं था कि हम छोड़ के गए, वो चीज़ मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी। उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, मेरी सूरज की, तो अब उनको ना सब समझ में आ गया। तो अब हम जा रहे हैं उनके पास देहरादून मिलने। अभी हम दिल्ली में, सूरज भाई हमारे साथ है, पीछे ऋषि भाई हैं। बाकी अगस्त्य के साथ जो भी हो उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। अभी तक 1 हफ्ता हो चुका है उसको। आज ना मुझसे बाइक स्कूटी कुछ नहीं चल रही है, मतलब हाथ कांप रहे हैं, और बार बार मतलब बाइक की तरफ देखता हूँ या सोचता हूँ मुझे अगस्त्य याद आता है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं देहरादून, उनकी फैमिली से बात करेंगे, जो भी हमारी फ़ोन पे बात हुई है उनको समझाएंगे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। कि यार इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। ये यूट्यूबर और तुम लोग इतने मशहूर हो, कोई फ़ायदा नहीं इसका अगर तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, इंसानियत नहीं है। मुझे नहीं पता उस दिन अगर वहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एक्सीडेंट का कुछ नहीं पता। और अब फुटेज भी मिल चुकी है आप लोगों को, देखा होगा रॉ फुटेज, उसमें खाली वो और आमिर थे, हम लोग में से कोई भी नहीं था। तो जो लोग कह रहे थे कि भाई हम छोड़ के भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है। उस फुटेज से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून, उनकी फैमिली से बात करेंगे, जो भी होगा फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा क्या सीन बना है और ये केस आगे कहाँ तक पहुंचा या क्या कार्रवाई हो रहा है। सब कुछ आज आपको इस ब्लॉग में पता लग जाए। तो गाइज हम देखो देहरादून पहुंच चुके हैं। हम लोग अगस्त्य के पापा से मिल गए, फैमिली से मिल गए। हमारे साथ सूरज भाई और ऋषि भाई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने उन्हें क्लियर करी, सॉर्ट करी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउट्स थे, उन्हें लगा था हम लोग भी थे, हम लोग छोड़ के गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सारी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो अपन लोग देहरादून से आ चुके हैं, दिल्ली में हैं। अगस्त्य की फैमिली से मिलने गए थे कि भाई हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, हमारे साथ था वो राइड पे, हमारा छोटा भाई जैसा था। और बहुत ज़्यादा अफसोस है, मतलब एक चीज़ होती है ना कि इंसान यकीन नहीं कर सकता कोई एकदम से चला जाए। तो हम लोग अगस्त्य के घर गए थे, उनकी फैमिली से मिले, आमने सामने बैठे, उनको सब बताया, समझाया। उनके काफ़ी सारे डाउट्स थे जो ऐसे क्लियर नहीं हो सकते थे, जबकि उन लोगों ने वीडियोस देखी थी हम लोगों की। बट हम चाह रहे थे कि एक बार मिले। और लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप लोग पहले क्यों नहीं गए हॉस्पिटल का। मैंने सबको क्लियर कर दिया कि भाई हॉस्पिटल पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पहले वाले ब्लॉग में देख लो, क्यों नहीं जा पाए। फ्यूनरल पे क्यों नहीं गए, अब मैं फ्यूनरल का बताता हूँ। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था उसके फ़ौरन बाद ना पूरे इंडिया में ऐसी गोली की तरह ये न्यूज़ फैली थी कि जो साथ वाले राइडर्स थे वो छोड़ के भाग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम छोड़ के नहीं भागे थे, मैं और सूरज और जाहिर भाई, हम छोड़ के नहीं भागे थे। जो छोड़ के भागा था या क्या था वो पुलिस देख लेगी और वो सबको पता है। तो अब ये सीन हो रहा था तो हमें ना थ्रेट्स मिलने लगे थे बहुत ज़्यादा कि तुम यहाँ तक मत जाना, तुम यूपी मत आ जाना, तुम देहरादून मत आ जाना। अगस्त्य की भाई यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत प्यार करती है अगस्त्य से। तो जब उन लोगों को ये पता चला कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, भाई कोई भी भड़केगा, कोई भी गुस्सा आएगा, मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रहा। इवन मेरे जो खुद के दोस्त हैं, एकदम कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स, जिगरी भाई, उन लोगों को भी मुझ पे शक हो रहा कि तुम छोड़ के भाग गए। वो उल्टा मुझे गाली बक रहे हैं। उनको मैंने चीज़ें क्लियर की, उन्हें तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक उन्हें मैंने वीडियो नहीं दिखाई कि भाई यूटर्न मार लिया था हम लोगों ने, हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्हें तब यकीन हुआ था जब उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा, वरना उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि तुम छोड़ के भागे। और ये भी था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं काफ़ी मैच्योर्ड हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ और काफ़ी सालों से राइड कर रहा हूँ, तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बट भाई न्यूज़ पे जो दिखा रहे हैं लोग यकीन कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई है 2 दिन बाद जब हम लोगों ने वीडियो डाल दी। तो जब वो चीज़ क्लियर हो गई, उन लोगों को, फैमिली को पता लग गया, उनसे बात हुई, उनको क्लियर हुआ, तो जाके हमने सोचा कि अब हमें मिलना चाहिए और हम वैसे भी जाते हैं। तो इसलिए ये सीन हुआ। और अब मैं बता देता हूँ पुलिस केस का क्या चल रहा है। पुलिस केस हो चुका है, उसमें जो धारा लगी है वो 304A करके है। अंकल कह रहे हैं अगस्त्य के फादर की वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कराना चाहते हैं। तो पुलिस को हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हम लोग अंकल से वादा करके आए हैं कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, और दिल से हमदर्दी है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और हम अगस्त्य के लिए चाहते हैं कि उसे जस्टिस मिले, बिल्कुल।
अब उसमें जिसकी भी गलती होगी, चाहे गलती हो ना हो, वो देखो पुलिस पता लगा लेगी। और जब हम वहाँ पे गए थे अगस्त्य के घर, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग छुप छुप के ऐसे वीडियोस बना रहे थे। हमने देख लिया था, हमने कुछ बोला नहीं। देखो यूट्यूबर हम भी हैं, क्रिएटर हम भी हैं। हम वहाँ गए थे सिंपैथी के लिए, बात करने के लिए, दर्द बांटने के लिए। हम उसमें नहीं गए थे कि हम जाके वीडियो बनाएं। तो ये कुछ इस तरीके की वीडियोस आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारी वीडियोस हैं। तो ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो सामने आ रही है और उस पर लोग पता है मुझे क्या भेज रहे कमेंट करके कि सच्चाई पता लग गई, स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अरे मेरे भाइयों, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने जो एक एक चीज़ बोली ना और जो सच है वही हमने उनके घर पे जाके बताई हर एक फैमिली मेम्बर को। तो ऐसी फेक न्यूज़ मत फैलाओ कि हम लोग घर पे गए और हमारा स्टिंग ऑपरेशन हुआ। हमें पता था वीडियोस बन रही हैं, ऐसे भी बन रही थी और ऐसे भी बन रही थी। मैं आईफोन का कलर भी बता देता हूँ, एक कोई आईफोन था गोल्डन कलर का, उससे बन रही थी। तो ऐसा नहीं है हमें पता नहीं है। खैर ये जो भी है, बट देखो सपोर्ट पूरा है फैमिली के लिए भी, अगस्त्य के लिए भी और पुलिस वालों के लिए भी। हम हर एक चीज़ में सपोर्ट करेंगे। हम उनसे वादा करके आए हैं, जहाँ पे भी होगा, जैसा भी होगा, हम बिल्कुल जाएंगे। हमारे दिल में कोई चोट नहीं है, हम गिल्टी नहीं है, तभी हम दोनों उनके घर पहुँच गए। और यही चीज़ हम लोगों ने बताई कि अगर हम नेक्स्ट डे आ जाते तो पता नहीं क्या सीन होता। अभी थे, उनसे क्लियर हुई, उनको गुस्सा था कि आप लोग आए नहीं, तो हमने क्लियर किया कि सर ऐसा था, हमारी कोई गलती नहीं है, तभी हम लोग डरे नहीं। क्योंकि अगस्त्य हमारा बिल्कुल भाई जैसा था, छोटा भाई था, बहुत मासूम था। लोग ना खामा-खा कह रहे हैं, या आप लोग सोच रहे होगे कि खामा-खा कह रहे हैं कि 21 साल का था, मासूम था, बेकसूर था। भाई वो हकीकत में था, हम उससे मिले हैं। उसकी बातों से लगता था कि उसमें ना, मतलब एक होता है ना, कहते हैं कि इंसान बहुत तेज है, या उसमें एटीट्यूड होगा कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। कुछ नहीं था, जरा सा भी कुछ भी नहीं था। कहते हैं ना, रत्ती भर भी नहीं। आज के जमाने में ऐसा लड़का जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो और हर जगह उसे दुनिया जानती हो, प्यार करती हो, तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी होता है ना उसकी जगह, वो ना आसमान में होता एटीट्यूड के लेवल पे। वो किसी को पूछता नहीं, बट वो भाई हर किसी से बहुत अच्छे से बात करता। आप किसी से भी पूछ लो, मैं नहीं कह रहा, जितने भी राइडर्स थे, जितने भी लोग उससे मिले, आप उनसे पूछ सकते हो। उसमें तेज नहीं था वो दिमाग से, बहुत भोला, बहुत शरीफ था। तो जो न्यूज़ फैला रहे हैं, फेक न्यूज़, कि उसने 300 मारी, उसने ये करा, उसने ये सोच के वहां पे वो गया, 300 लगानी है, 300 लगानी है। भाई 300 लगानी है, ये चीज़ आप भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल लो कि उसका 300 की स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ है। ये 300 के वजह से हुआ। उसकी स्पीड बहुत कम थी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। अगर 300 पे एक्सीडेंट होता ना, तो बाइक के पर खच्चड़ हो जाते हैं, समझ रहे हो। और उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें उसकी बॉडी का कोई भी हड्डी टूटी नहीं है, सिर्फ सर पे चोट है। तो ये चीज़ मत फैलाओ। और काफ़ी लोग उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। काफ़ी लोग मुझे भी कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम भी यही कर रहे हो। ठीक है, देखो व्यूज़ से क्या आता है, पैसा आता है। ठीक है, देखो मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं करता कि किसी की डेथ हुई और मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं और पैसे कमाऊं। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, मैंने पहले बोल दिया था, मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, मैं सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं कर रहा। एक एक हकीकत दिखाता हूं कि मैंने किस लिए किया है और उस वीडियो से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, या मैंने उसके ऊपर कितनी वीडियोज़ बना दी। एक ही वीडियो बनाई है, अभी मैं आपको उसका ना एनालिटिक्स दिखाता हूँ कि मुझे उससे कितना फ़ायदा हुआ। देखो जी, ये है मेरा चैनल और ये है मेरी वीडियो। इसका मोनेटाइजेशन मैंने कर रखा है ऑफ। ठीक है, ये रियल टाइम व्यूज़ हैं, अभी आज की डेट में कितने आ चुके हैं। अब मैं आपको इसके एनालिटिक्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देख लो व्यूज़ कितने आए हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा 6,73,000। वॉच टाइम है 55,000 आवर्स। ठीक है, सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े, 5.7 के, यानी 5700 सब्सक्राइबर्स बढ़े। और सबसे मेन चीज़, पैसे कितने कमा लिए मैंने, देख लो। एस्टिमेटेड रेवेन्यू 0, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, तो भाई मैंने एनालिटिक्स दिखा दिया आप लोगों को। अब ये उन सब के मुंह पे बहुत जोर का तमाचा है जो बोल रहे थे कि आप लोग ना ये व्यूज़ और पैसे सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हो। व्यूज़ तो देखो आएंगे ही, जब हकीकत बताएंगे, दुनिया में शेयर होगा, दुनिया को पता लगेगा। व्यूज़ तो इसलिए आएंगे। सब्सक्राइबर्स गेन हुए मेरे 5.7 के। अगर आप लोग मेरा चैनल देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि 5700 सब्सक्राइबर से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा पहले से चैनल अच्छा खासा था। तो मुझे 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता था कि मैं अपनी साइड रखूँ और मैं सच्चाई लाऊँ। ठीक है, पैसा मैंने 0 कमाया है। और आप ही देख लो कितने सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, सबके उस पर 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख व्यूज चल रहे हैं। सब ने मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है। शर्म आनी चाहिए हर एक इंसान को, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो उसका दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी की मौत के ऊपर, किसी की डेथ के ऊपर तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। तो मैं खाली यही बोलना चाहता था। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तो आज वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है ना,
तो आप लोग मुझसे कुछ ना सीखो तो ये तो जरूर सीख लेना। व्यूज आप लोग वीडियोस बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ बनाओ, सच सामने लाओ दुनिया के, बट ये हरकतें मत करो, ये जो पैसों वाली हरकतें हो रही है ना, बंद कर दो मोनेटाइजेशन। ये मेरा मानना है, ये मेरी ओपिनियन है। आप लोगों की मर्जी भाई, आप लोगों का चैनल है, आप लोगों ने मेहनत करी, आप जितना भी ग्रो कर रहे हो, लोग हमारी वीडियोस डाल के अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं। अगर उससे लोगों के सामने सच आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जो वो पैसे वाली चीज़ है ना, उससे मुझे बहुत दिक्कत है। तो ये नीचपना मत करो, बंद कर दो इसको। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों को लग रहा है हमारी गलती है, भाई गलती होती ना तो हम लोग घर नहीं जाते। वहाँ पे हम घर इसलिए नहीं गए उस दिन, क्यों, भीड़ बहुत थी। जब लोगों को क्लियर हुआ, चीज़ें सामने आई, क्योंकि भाई 2 दिन तक तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक में था। अब मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो इंसान थोड़ी देर पहले राइड पे था हमारे साथ, और फिर न्यूज़ आती है कि वो नहीं है। आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो उसे खाली वीडियोस में देखते हो, ठीक है, आप लोग जो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हो उसे वीडियोस में देखते हो। वो हमारे साथ था उस टाइम, हम लोगों ने यू टर्न मारा, हम लोग कहीं और चले गए और फिर ये चीज़ें हुई। सोचो ज़रा, इमेजिन करो कि कोई इंसान, कोई शख्स आपके साथ है थोड़ी देर पहले, और फिर ऐसी न्यूज़ आती है कि ही इज़ नो मोर। हमसे पूछो दिल पे क्या बीत रही थी। मतलब इंसान ना ऐसा हो गया था, बस बता नहीं सकता, अल्फाज नहीं है। वो जो एक्सपीरियंस था ना, हाथ पैर कांप रहे थे जब मुझे पता चला, सांस फूल रहा था मेरा। और इसी चक्कर में मुझे 2 दिन लग गए वो वीडियो बनाने में। समझ नहीं आ रहा था, एडिटिंग जब मैं कर रहा था ना, जब वो सामने आ रहा था मुझसे एडिटिंग नहीं हो रही थी, हाथ कांप रहे थे मेरे। और लोगों को लग रहा है कि ये चुप है तो इनकी गलती है, ये है, ये वो है, छोड़ के भाग गए। तो वीडियो से सबको सब क्लियर हो गया होगा। मेन था हमारा घर वालों से बात करना, घर वालों से हम लोगों ने बात करी। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी कोई गलती है तो हम फिर भी माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। और अगर हम होते उस जगह तो देखो ऐसा सीन तो होता नहीं, जिंदगी और डेथ तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट वो जो सीन था कि छोड़ के चले गए, वो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अगर हम में से कोई और होता, मैं होता अगर उस जगह, मैं बिल्कुल नहीं करता ऐसी चीज़। बस अब मेन मोटिव जो है वो है कि अगस्त्य को जस्टिस दिलाना है। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसमें आप लोग भी सपोर्ट करो, और हमारा पूरा सपोर्ट है, पुलिस को भी पूरा सपोर्ट है, और अगस्त्य की फैमिली को भी। और अब क्या होगा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, वो शुरू हो चुकी है। उसमें अच्छे से वो लोग एक एक चीज़ की तफ्तीश करेंगे डिटेल में, सबके पास फ़ोन करेंगे, सबको बुलाया जाएगा, सबके बयान लिखे जाएंगे, उस पर साइन होंगे, और जो भी होगा, फिर जो भी झूठ होगा, जो भी सच होगा, जो भी अफवाहें होंगी, सब सामने आ जाएंगी। तो अब हम लोग वेट करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या है, कैसा होगा। तो आई होप अगस्त्य के साथ जस्टिस हो, बिल्कुल होगा और होना चाहिए। और हम लोग अगस्त्य की फैमिली को पूरा सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी सपोर्ट करो। और कुछ लोग हमारे दोस्त कहते हैं हमें, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि छोड़ के भाग गए, कंटेंट के लिए साथ में राइड करिए, और जैसे ही उसका एक्सीडेंट हो तो छोड़ के भाग गए। तो तुम सबके मुंह पे ना थूकता हूँ मैं। हमें पता है हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या सहा है, आप लोग तो खाली कमेंट्स कर देते हो। तो ये सभी के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, जो भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप नहीं थे ना तो आप मत भौंकिए प्लीज़। और जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि ऊपर वाले से, खुदा से मैं हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करता हूँ कि उसके साथ जस्टिस हो, वो जहाँ भी हो सुकून से हो। तो ये वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आई होप आप सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों।